Hello friends, today we will do some more result which is based on homomorphism. This is our second theorem for homomorphism that is known as properties of subgroup under homomorphism. All these are properties which is based on homomorphism. According to this result, let phi be a mapping from G to G bar. Phi एक मैपिंग है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में. क्या है होमोमॉर्फिज्म में मैपिंग कैसी है होमोमॉर्फिज्म मीन्स फाई एक्स वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई. होमोमॉर्फिज्म है एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप जी. जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है इसका क्या है, इसी में एक एच ऐसा है जो इसका सब ग्रुप है. हमें प्रूव करना है फर्स्ट रिजल्ट है दिस फाई एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी बार. यानी कि एच किसका ग्रुप है, सब ग्रुप है जी का. फाई एच किसका सब ग्रुप होगा, इस सेकेंड ग्रुप का. हमें क्या प्रूव करना है, ऑलरेडी गिवन है एच जो है हमने सब ग्रुप लिया है जी का. फाई एच जो होगा, जो भी मैपिंग्स होंगी वो क्या होंगी, फाई एच सब ग्रुप होगा सेकेंड ग्रुप जी बार का. तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. अगर मैं ये कहूँ, यहां से एक थोड़ा सा मैपिंग से देखते हैं. दिस इज G एंड दिस इज G बार सेकेंड ग्रुप. यहाँ G के कुछ एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का ही कुछ कलेक्शन है, दैट इज H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. ये हमारा क्या है, फाई कोई मैपिंग है. अब यहां से जो सब ग्रुप है इस एलिमेंट्स की मैपिंग निकालनी है, दैट इज फाई H. यहां पर होगी फाई H, यहाँ इस ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स है जो फाई एच निकल के आएगा, दैट इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप जी बार. ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ. यहाँ पर कोई ये ग्रुप है कंप्लीट, यहाँ पर एच मेरा कोई भी रैंडम कोई भी एक सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का. अब ये मैप्ड होगा यहाँ पर इसके एलिमेंट्स, तो ये फाई एच होगा. फाई एच क्या है, बेसिकली इमेज आएगी इस ग्रुप में से, जी बार में से. तो ये जो एलिमेंट्स हैं दैट इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप जी बार. ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. अब सब ग्रुप के लिए याद होना चाहिए, सब ग्रुप को जब भी ग्रुप थ्योरी में कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है कि दिस फाई एच इज नॉन एम्पिटी. फाई एच शुड बी नॉन एम्पिटी. अगर नॉन एम्पिटी होगा तब हमारे पास सब ग्रुप के दो टेस्ट हैं, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट. उससे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप प्रूव कर सकते हो. जब आपके पास क्वेश्चन क्या है, प्रूव करने वाला हो. आप किसी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आपको जस्ट रिजल्ट याद करना है. बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा अपने कोर्स के एग्जाम दे रहे हो, बीएससी ऑनर्स के एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस रिजल्ट को हम किस तरह से प्रूव करते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए. याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है. फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, दिस फाई एच शुड बी नॉन एम्पिटी. नॉन एम्पिटी के लिए हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर लिखा है मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट फाई एच इज नॉन एम्पिटी. इट मीन्स दिस आइडेंटिटी इज ऑलवेज इन दिस एच. आइडेंटिटी, क्योंकि एच सब ग्रुप है, आइडेंटिटी अगर एच में है तो फाई ई क्या होगा, मतलब फाई एच का मतलब है, अब एच का एलिमेंट क्या है, ई. ये किस में बिलोंग करेगा, फाई एच में करेगा. और वी नो दैट द अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम जो हमने इससे प्रीवियस थ्योरम की थी, फाई ई इज इक्वल टू ई बार होता है. दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप. सो दिस ई बार इज इक्वल टू फाई ऑफ एच, इसका ही एलिमेंट है. So in this way we can say this phi h is non-empty. यहाँ हमने इसको क्या बता दिया, non-empty बता दिया. Now the second step is हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए, किसमें से, phi h में से लिए, क्योंकि इसी को सब ग्रुप बताना है ना. तो इसमें से हमने दो एलिमेंट ले लिए. Let phi h1 phi h2 belongs to this phi of h. क्या करें, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए. इस तरह से हम वन स्टेप टू सब ग्रुप टेस्ट से इसको प्रूव कर सकते हैं. टू स्टेप भी अप्लाई कर सकते हो. उसमें हमें क्या करना होगा, टू स्टेप में क्लोजर दिखाना होगा एंड इनवर्स दिखाना होगा. तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आप किससे करना चाह रहे हो. मैं इजी वे में जस्ट वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने क्या किया, फाई एच से दो एलिमेंट ले लिए, फाई ऑफ H1 फाई ऑफ H2 बिलोंग्स टू फाई ऑफ H.
जहां पर ये H1 और H2 एलिमेंट किसके हैं, इस सब ग्रुप H के एलिमेंट है। नाउ ए बी इनवर्स, अगर ये दोनों एलिमेंट ए बी हैं तो ए बी का इनवर्स ऐसे ही लिखा है मैंने, 5H1 5H2 का होल इनवर्स। अब होमोमॉर्फिज्म से ये क्या है, 5 यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5H2 इनवर्स। ये भी हमने प्रीवियस रिजल्ट में किया है, नहीं है याद तो आप मतलब यहाँ पे कोट कर सकते हो कि आपने ये किस तरह से लिखा है, दिस 5H2 का होल इनवर्स इज इक्वल टू 5H2 इनवर्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 5H1H2 इनवर्स, क्योंकि 5 मेरा कैसा है, ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है, दिस 5 इज होमोमॉर्फिज्म, सो 5H1H2 इनवर्स बिलोंग्स टू 5 जहां पर H1H2 इनवर्स क्या है, ये H का एलिमेंट है, क्योंकि मेरा H ऑलरेडी गिवन है, H इज अ सब ग्रुप। अब यहां से अगर ये इसका आ गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस 5H इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका, सेकेंड ग्रुप G बार। सो यहां से मैंने लिखा दिस 5H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G बार। ये हमने किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या की, अगर मेरा H सब ग्रुप है ग्रुप G का तो 5H भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। यहां मेरा H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन 5H इज अ सब ग्रुप ऑफ सेकेंड ग्रुप। H इज अबिलियन तो 5H भी क्या आएगा, अबिलियन, ये हमें प्रूव करना है। H नॉर्मल तो 5H भी क्या होगा, नॉर्मल। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस H पर। H मेरा सब ग्रुप है तो 5H भी सब ग्रुप होगा, यहाँ ये H है। H मेरा अबिलियन है तो 5H भी अबिलियन होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, H अगर मेरा नॉर्मल है तो 5H भी नॉर्मल होगा, और अगर H साइक्लिक है तो 5H भी साइक्लिक होगा। तो अबिलियन के लिए अब जरा देखते हैं, सबसे पहले साइक्लिक के लिए देखते हैं। इफ H इज साइक्लिक देन 5H इज साइक्लिक। साइक्लिक वर्ड को पकड़ो जरा। साइक्लिक हमें क्या बताता है, साइक्लिक इंफॉर्मेशन देता है कि अगर मेरा H साइक्लिक है तो इसके पास एक जनरेटर होगा। हमें क्या करना है, 5H के पास भी जनरेटर बताना है, और फिर अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। लेट H इज इक्वल टू जनरेटेड बाय दिस A, क्योंकि H कैसा दिया हुआ है, साइक्लिक दिया हुआ है। यहाँ देखो मैंने बताया, यहाँ पर G मेरा ग्रुप है, G बार सेकेंड ग्रुप है, 5 मैपिंग है, H कोई एलिमेंट इस H का है तो 5H जो होगा दैट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप G बार। तो H ऑलरेडी गिवन है सब ग्रुप, बट H कैसा दिया हुआ है, साइक्लिक दिया हुआ है, तो इसका जनरेटर A है। 5H एलिमेंट किसका हो जाएगा, 5H का है, क्योंकि मेरा H किसका एलिमेंट है, H ग्रुप सब ग्रुप का। अगर H बिलोंग्स टू H है तो साइक्लिक ग्रुप है, तो वो क्या होगा, जनरेटर की फॉर्म यानी कि A की पावर R की फॉर्म में होगा, जहां पर R बिलोंग्स टू H है। यानी कि इस सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, इस पावर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। सो नाउ द 5 ऑफ H कैसे लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू A की पावर R है, तो हमने वो इसी तरह से लिख दिया 5 A की पावर R। नाउ दिस इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी क्या कहती है, दिस 5 A की होल पावर R। ये हमने फर्स्ट थ्योरम में किया है, 5 ऑफ A रेज़ टू द पावर R इज इक्वल टू 5 A की पावर होल R। अब ये किसका एलिमेंट है, H का सेकेंड ग्रुप का है, यानी कि इसका भी क्या है, इसको भी जनरेट कर रहा है, कोई पावर आ रही है, यानी कि इस ग्रुप के भी क्या है, एलिमेंट्स पावर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो 5 ऑफ H इज इक्वल टू 5 ऑफ A, यानी कि इसका जनरेटर है। तो इन दिस वे वी कैन से दिस 5H इज साइक्लिक। सब ग्रुप प्रूव कर दिया, साइक्लिक को प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर मेरा H अबिलियन है देन वी हैव टू शो दिस 5H इज अबिलियन। H मेरा अबिलियन ग्रुप था तो 5H को मुझे अब क्या बताना है, अबिलियन बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट होता है हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा द गिवन कंडीशन इज H इज अबिलियन। अगर अबिलियन है तो वी कैन से AB इज इक्वल टू BA, यानी कि H1 H2 इज इक्वल टू H2 H1 फॉर ऑल H1 H2 बिलोंग्स टू H। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये अबिलियन होगा। तो इसके दो एलिमेंट लें, 5 ऑफ H1 कॉमा 5 ऑफ H2 बिलोंग्स टू 5 ऑफ H।
प्रोडक्ट लें, LHS लें, यानी कि फाई ऑफ H1 इंटू फाई ऑफ H2, दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ H1 H2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मेरा फाई कैसा है? होमोमॉर्फिज्म है। यहां से अगर हम देखें तो इसको हम क्या और लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं फाई H2 H1, H1 H2 लिखा था पहली वाली लाइन में, H2 H1, क्योंकि H कैसा है मेरा? अबिलियन है, तो H में हमने लिखा था H1 H2 इज इक्वल टू H2 H1, तो मैंने H1 H2 की जगह क्या लिख दिया? H2 H1। अब अगेन होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करें तो फाई ऑफ H2 इंटू फाई ऑफ H1 लिखा, क्योंकि मेरा फाई कैसा है? होमोमॉर्फिज्म है। सो दिस इंप्लाइज फाई H इज अबिलियन। फाई ऑफ H1 H2 लेके चले थे और फाई ऑफ H2 H1 कर दिया हमने, सो ये क्या रिजल्ट इंप्लाई करेगा कि फाई कैसा होगा मेरा? अबिलियन होगा। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है हमने सब ग्रुप किया, अबिलियन किया, साइक्लिक किया, नॉर्मल की बारी आती है। अगर मेरा जो H है वो कैसा है? नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो शो करना है कि फाई H भी कैसा होगा? मेरा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसके लिए देखते हैं फाई G किसका एलिमेंट होगा? फाई ऑफ G का। फाई ऑफ H किसका एलिमेंट होगा? फाई ऑफ H का, वेयर H बिलोंग्स टू H। तो हमें पता है नॉर्मल सब ग्रुप में G इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए, जहां पर H कैसा है? मेरा सब ग्रुप है, तो हम इसको कहेंगे H इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहां से हम देखें फाई G यहां ले लिया हमने, यहां अप्लाई किया हमने कंडीशन फाई G फाई H फाई G का होल इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई G फाई H, ये इनवर्स अंदर आ जाएगा फाई G इनवर्स, क्योंकि फाई G का होल इनवर्स इज इक्वल टू फाई G इनवर्स। तो यहां से इसको हमने लिखा इसके लिए फाई G H G इनवर्स। क्यों? क्योंकि मेरा फाई क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। ये एलिमेंट किसका है? H का, सो दिस बिलोंग्स टू फाई ऑफ H। अगर ये हम इसको लेके चले हैं और ये फाई H में हमने बिलोंग करा दिया, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस H इज नॉर्मल इन G। दोबारा से आप एक छोटा सा क्विक रिव्यू देखो इसका कि G मेरा एलिमेंट इसका है, G का है ना, तो फाई G किसका हो जाएगा? फाई ऑफ G का। H मेरा फाई ऑफ H का होगा। G एंड G इनवर्स को हमें किसके अंदर बिलोंग करना है? फाई G फाई H फाई G इनवर्स को मुझे कराना है फाई H में बिलोंग, तो हम कह देंगे कि H मेरा कैसा है? नॉर्मल। तो हमने सिर्फ इसको इसलिए लिखा, एक ही रिजल्ट हमने अप्लाई किया, जो हमारा फर्स्ट जो थ्योरम थी उसी के सारे रिजल्ट है उनको हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से G इनवर्स किसका एलिमेंट है? H का है, तो फाई H इसके अंदर बिलोंग कर दिया, तो हमने क्या किया कि H कैसा है? नॉर्मल है। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अब जरा फिफ्थ हमने अबिलियन, साइक्लिक, नॉर्मल, सब ग्रुप और सब ग्रुप हमने प्रूव किया अभी तक। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कर्नल क्या है? कर्नल का ऑर्डर n है, जो फाई होगी वो कैसी होगी? n-to-1 मैपिंग होगी। जो भी यहाँ गिवन होगा, अगर m गिवन है तो m-to-1। क्यों कहा है ऐसा कि m-to या n-to-1 मैपिंग होगी? क्योंकि कर्नल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होता है? कर्नल क्या कहता है? किस पे? आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप पर मैप्ड होते हैं। तो ये रिजल्ट कह रहा है कि इफ ऑर्डर ऑफ कर्नल इज इक्वल टू n, देन फाई इज एन n-to-1 मैपिंग फ्रॉम G ऑन टू G बार। तो लेट ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई इज इक्वल टू n ले लिया, और एक एलिमेंट भी हमने ले लिया, लेट G डैश कुछ भी दैट इज इक्वल टू फाई G है, बिलोंग्स टू फाई ऑफ G। इसकी वैल्यू है ये, दैट इज G डैश, जो किस में है? फाई G में है। अब हमारी प्रॉपर्टी फोर्थ सिक्स्थ जो क्या कहती है थ्योरम 1 में कि फाई इनवर्स G डैश इज इक्वल टू G कर्नल फाई। G हमने फर्स्ट थ्योरम में सिक्स्थ प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग लिखा है कि फाई इनवर्स G डैश इज इक्वल टू G कर्नल फाई। जब मेरा ये प्रॉपर्टीज क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ग्रुप एडिशन हो जाएगा तो G प्लस कर्नल फाई हो जाएगा, बट हमने क्या किया अभी तक? सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव की है। तो फाई इनवर्स G डैश इज इक्वल टू G कर्नल फाई में G R को हमने सपोज माना, कर्नल फाई को हमने अभी R ले लेते हैं, दैट इज R।
तो जस्ट पुट किया है कोई वैल्यू, मतलब आर हमने एज्यूम किया कि कर्नल फाई इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज इक्वल टू कर्नल फाई। अब यहां से इसका ऑर्डर निकालना है, सो ऑर्डर ऑफ फाई इनवर्स जी डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी आर के इक्वल होगा। अब जी तो एलिमेंट है और ये कर्नल फाई में मल्टीप्लाई है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आर के। बट ऑर्डर ऑफ आर बेसिकली है क्या, कर्नल फाई, तो इसका ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई के। और कर्नल फाई का ऑर्डर क्या हमने एज्यूम किया, एन के। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कोसेट्स की प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ ए एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। बाकी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये रिजल्ट किसके इक्वल निकल के है, ऑर्डर ऑफ आर के, और आर क्या है, कर्नल। तो इन दिस वे वी कैन से दिस फाई इज एन n-to-1 मैपिंग फ्रॉम जी ऑन टू फाई जी। यहाँ मैं एक सेकंड शॉर्ट मेथड भी आपको प्रूव करके बता रही हूँ। अगर ये एग्जाम में करना है तो ये करो, अदरवाइज ये वाला भी कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई हमने क्या गिवन है, n गिवन है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर आप देखते हो कर्नल फाई की डेफिनेशन क्या कहती है, x बिलोंग्स टू जी, x यानी कि डोमेन के वो है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन दैट मैप द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, जो डोमेन के वो सारे एलिमेंट्स जो सेकेंड ग्रुप की आइडेंटिटी जो क्या है उस पर मैप्ड हो रहे हैं। और ये क्या है, कोडोमेन की बात करें, यानी कि सपोज मेरे पास ये सारे मैप एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ पर है, इस आइडेंटिटी पर मैप्ड हो रहे हैं। तो ये कैसी मैपिंग हो गई, n से लेकर 1 पर एक जा रही है, तो n-to-1 मैपिंग ये हमें बताना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो 4-to-1, 3 है एलिमेंट्स 3-to-1, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां से एक एलिमेंट पर मैप्ड हो रहे हैं। तो इसी को हमने लिखा है, इट इज गिवन दैट द ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई इज इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज there are n elements in the domain that map to identity in the codomain। यही मैंने कहा, ये रिजल्ट मतलब डेफिनेशन ही ये कहती है कि डोमेन के वो सारे एलिमेंट जो सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी पर मैप्ड हो रहे हैं। अगर इसका ऑर्डर n है तो यहाँ पर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं जो आइडेंटिटी पर मैप्ड हो रहे हैं। सो फाई जी से जी बार इज एन n-to-1 मैप। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। या तो आप वर्डिंग में लिख दो या इस तरह से मैथमेटिकली प्रूफ कर दो। ये 5th प्रॉपर्टी थी। 6th प्रॉपर्टी देखते हैं। 6th प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर मेरे पास क्या है कि सब ग्रुप का ऑर्डर n है, देन जो फाई h है उसका ऑर्डर इस n को डिवाइड करते हैं। यानी कि यहां पर जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर n है, यानी कि इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फाई h में भी कैसे होंगे, जो भी ये जहां पर भी मैप्ड हुए हैं, जिस पे भी n पर होंगे या उससे लेस होंगे, या जहां पर भी ये मैप्ड हो रहे हैं। तो ये रिजल्ट कहना चाह रहा है कि जो फाई h का ऑर्डर है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा इस n को। कैसे प्रूव करें, ये गिवन है h से g बार इज ए होमोमॉर्फिज्म। फाई h हम डिफाइन करें h से g बार सच दैट फाई h ऑफ h इज इक्वल टू फाई h, वेयर दिस स्मॉल h बिलोंग्स टू h। यहाँ पर जो है यानी कि फाई h इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाई टू h। अब यहाँ पर क्या है, फाई ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है, तो दिस फाई h इज ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म। अब हम मान लेते हैं कि जो कर्नल ऑफ फाई h है, इसके लिए कर्नल ऑफ फाई h की जो बात कर रहे हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ दिस t। तो अभी हमने जो वही अगेन 6th प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं रिजल्ट 1 थ्योरम 1 की। वी नो दैट इफ कर्नल ऑफ ऑर्डर फाई इज इक्वल टू n, देन फाई इज n-to-1 मैपिंग फ्रॉम g ऑन टू। अभी इसे जस्ट प्रीवियस में हमने प्रूव किया है, तो कैसी होगी, n-to-1 मैपिंग होगी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ फाई h एज इंटू टी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h। ये हम एज इट इज लिखने देते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, n, इसका ऑर्डर n है, तो क्या इंप्लाई किया, फाई h इंटू टी, ऑर्डर ऑफ फाई h इंटू टी इज इक्वल टू n। ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू n, तो यानी कि दिस डिवाइड्स दिस n। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ फाई h डिवाइड्स दिस n। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी हुई 7th प्रॉपर्टी। 8th 9th बहुत इजी प्रॉपर्टी है, वो मैंने प्रूफ नहीं की है, आप जैसा बुक में गिवन है वैसा कर सकते हो। बहुत इजी है, जो भी हमने यूज किया। अगर के बार कोई सब ग्रुप है सेकंड ग्रुप का, तो फाई इनवर्स के बार
किसका सब ग्रुप होगा, जी का, यानी कि आप इनवर्स इमेज की बात कर रहे हो आप यहाँ पर। अब हम सेकंड ग्रुप में लेके चल रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो जी है, दिस जी बार, अभी तक यहाँ से सब जा रहा था, यहाँ पर अब गिवन है के बार इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप जी बार। तो ये जो फाइव इनवर्स के बार, यानी कि अब यहाँ पर आएंगे इमेज, तो ये सारे एलिमेंट्स इसी के होंगे। तो दिस इज द फाइव इनवर्स के इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप जी बार नहीं है, दिस जी। तो वही सब ग्रुप टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह के बार अगेन नॉर्मल इन जी, तो फाइव इनवर्स के बार इज नॉर्मल इन दिस जी, इनके आप उल्टी इमेजेस की बात हो रही है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत इजी है, आप कर सकते हो इसको। हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं। अगर मेरा फाइव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आप देखोगे कि जब होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन आता है तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि फाइव कैसा है, 1 1 है, तो कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, आपको मैपिंग दे देगा, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि दिस फाइव इज 1 1। तो वहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि 1 1 हम कैसे शो करें। हम क्या फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेके चलें, जब फाइव एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ वाई कर दें। तो इस तरह से 1 1 कई बार शो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसमें इजीएस्ट वे है कर्नल ऑफ फाइव, कर्नल निकाल लेते हैं उसका। कर्नल की वैल्यू अगर आइडेंटिटी इक्की के इक्वल आ रहा है तो हम उस केस में कह देंगे कि फाइव कैसा है मेरा 1 1। अगर फाइव कर्नल ऑफ फाइव की वैल्यू सपोज 1 2 3 कुछ भी आया तो उस केस में कहेंगे आइडेंटिटी के इक्वल तो है नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगी, फाइव इज नॉट 1 1। यानी कि 1 1 शो करने का इजीएस्ट वे है कि आप कर्नल फाइव फाइंड आउट कर लो। अगर कर्नल फाइव की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल है तो उस केस में क्या हो जाएगी, ये फाइव मेरी 1 1 हो जाएगी। और अगर नहीं है वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल तो वो 1 1 नहीं होगी। अब इसको मैथमेटिकली तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आपने देख ली। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। क्या गिवन है, एक बोथ इंप्लाइज का साइन है, इफ एंड ऑल इफ की कंडीशन है। तो हम एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं कि फाइव 1 1 है। अगर 1 1 है तो क्या करना है, हमें प्रूव करना है कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू आइडेंटिटी। 1 1 का मीनिंग है एक्स बी एनी एलिमेंट इन कर्नल फाइव हमने ले लिया, तो फाइव एक्स इज इक्वल टू ई बार, ऑब्वियसली आइडेंटिटी पर मैप्ड होगा। सो फाइव एक्स इज इक्वल टू ई बार, फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ ई लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी 1, क्योंकि फाइव ई इज इक्वल टू ई बार होती है। तो यहाँ से फाइव हटा दें होमोमॉर्फिज्म, तो ये क्या अप्लाई करेगा, एक्स इक्वल टू ई। अगर एक्स इक्वल टू ई है तो एक्स किसका एलिमेंट है, कर्नल का, तो कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बहुत ईजी है इसको प्रूव करना कि हमने 1 1 लेके चले थे, 1 1 लेके चले थे और कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड कन्वर्स पार्ट क्या कहता है, कन्वर्स में हमें क्या करना है, दिस कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमें क्या शो करना है कि फाइव कैसा हो, मेरा 1 1 हो, यानी कि कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें शो करना है फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ फाइव। यहां से देखें दिस इज इक्वल टू ई, जस्ट रिवर्स जा रहे हैं, तो हम फाइव एक्स इक्वल टू फाइव वाई लेके चल रहे हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। फाइव एक्स फाइव वाई इनवर्स होल इनवर्स है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी बार आइडेंटिटी। फाइव एक्स फाइव वाई इनवर्स, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है दिस फाइव वाई इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू फाइव वाई इनवर्स। यहाँ से फाइव एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आया अभी। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, फाइव ऑफ एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाइव, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाइव, और कर्नल ऑफ फाइव किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। क्या लिया, कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिया, फाइव एक्स इक्वल टू फाइव वाई लेके चले, हमने क्या शो किया, एक्स इक्वल टू वाई। 1 1 प्रूव करने के लिए हमने
फाइव एक्स इक्वल टू 5y लेके चले और x इक्वल टू y हमने शो कर दिया. सो इन दिस वे वी कैन से दिस फाइव इज 1 1. इसी का ही एक कॉरेलरी है, इसी की प्रॉपर्टी के कंटिन्यूशन में. कॉरेलरी क्या है कि जितने भी कर्नल्स होते हैं दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप्स. कर्नल्स आर नॉर्मल सब ग्रुप. फाइव अगर मेरी मैपिंग है जी से जी बार में होमोमॉर्फिज्म है तो मुझे प्रूव करना है कि कर्नल्स आर नॉर्मल सब ग्रुप्स इन ग्रुप जी. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. एग्जाम्स में कर्नल्स दे दिया जाता है, नॉर्मल पूछा जाता है और कर्नल पूछा जाता है उसका कि कर्नल्स हमें याद रखने, कर्नल्स आर नॉर्मल सब ग्रुप्स इन ग्रुप जी. मैपिंग है जी से जी बार में, हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रूव करना है. सो हमें क्या करना है कि कर्नल्स को पहले दिखाना है दैट इज नॉन एम्प्टी. क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो फाइव इज इक्वल टू ई बार होगा. तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाइव, यानी कि कर्नल ऑफ फाइव इज नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉन एम्प्टी. वी नो we know that we have to prove that. Now this is wrong. We have to prove that the kernels are subgroup of group G. kernels कैसे होते हैं, सब ग्रुप्स. या we know that लिख के कर सकते हो अगर यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं करना है. तो we know that kernels are subgroups of group G. अब हमने दो एलिमेंट्स ले लिए कर्नल से, एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाइव. अगर कर्नल में है तो 5x इक्वल टू ई, 5y इज इक्वल टू ई, क्योंकि मैंने दोनों एलिमेंट्स किसके लिए, कर्नल के. अब इनकी बात करें 5xy इनवर्स सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं हम पहले. तो 5x 5y इनवर्स. अब 5 होमोमॉर्फिज्म है तो यहां से हम लिख सकते हैं 5x 5y का होल इनवर्स. यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू ई, y भी क्या है e, तो ये किसके इक्वल आया, दिस e के आइडेंटिटी, ई बार का इनवर्स यानी कि आइडेंटिटी. सो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाइव. नाउ द नेक्स्ट, एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाइव, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाइव. सो इन दिस वे कर्नल ऑफ फाइव आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी. कर्नल को भी नॉर्मल प्रूव करना है, पहले सब ग्रुप प्रूव कर दिया तो g बिलोंग्स टू g ले लिया, x बिलोंग्स टू कर्नल फाइव ले लिया. अब ये h की तरह ट्रीट करेगा तो 5g g इनवर्स किसके इक्वल हो गया, 5 ऑफ g 5 ऑफ x 5 ऑफ g इनवर्स. होमोमॉर्फिज्म है ये हमारा ऑलरेडी गिवन है. इस 5x किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के. यहाँ से g और g इनवर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल. gx g इनवर्स लेके चल रहे हैं, आइडेंटिटी आ गया है. सो gx g इनवर्स किसका बिलोंग करेगा, कर्नल फाइव में. So this kernel phi is a normal subgroup of group G. So in this way we can say all the kernels are normal in group G. All these are properties of homomorphism. One of corollary is included in this result. I hope ये result आपको समझ में आएगा. All the results are very important. Basically kernel if phi is 1 1 then kernel of phi is equal to identity, one of the most important result. And this corollary is also important. If phi is a mapping from G to G bar is a homomorphism, then we can say the kernels are normal. In general we can say all the kernels are normal subgroup in group G.